students, after a long time, welcome back to new lecture. As you can understand and read the topic of today's class, that is special aspects of partnership accounts. Till now we have studied these topics, which are the theory parts basically. First one is our fundamental of partnership. Second is provision of Indian Partnership Act in absence of partnership deed. Charges against profit, appropriation of profit, profit and loss account, profit and loss appropriation account, interest on loan given by partner to the firm, interest on loan given by firm to the partner. These are some topics जिनका हमने थ्योरी पोर्शन एटलीस्ट कवर कर लिया है. नाउ वी आर अगेन heading back to special aspects of partnership account. First one is our partners capital account, which we are going to learn in this chapter. Then second is remuneration, salary or commission to partner, interest on partners capital, interest on partners drawing, adjustment for incorrect appropriations, and profit in the past adjustments, adjustment in correct appropriation of profit in the past, and guarantee of profit. These are the topics which holds importance very much, so we are going to cover these topics. Now back to the first स्पेशल एस्पेक्ट, दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बेटा आप लोगों को पता है कि जब भी पार्टनर किसी भी पार्टनरशिप में एंटर करता है तो ही स्टार्ट्स विद द कैपिटल. तो जब भी आपके पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं तो उनका अलग अलग कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है सेपरेटली, क्योंकि हर पार्टनर की अलग ट्रांजैक्शन है फर्म के साथ. किसी ने फर्म में कितनी ही कैपिटल डाली है, मान लो 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, तो हो सकता है कि किसी ने 5 लाख जो है वो कैपिटल डाली है और हो सकता है बी ने 3 लाख कैपिटल डाली हो. तो इनकी जो ट्रांजेक्शन्स होंगी, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होंगी, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़, वो सारी क्या हों, अलग अलग हों. तो इनका जो कैपिटल अकाउंट बनेगा वो क्या बनेगा, सेपरेटली बनेगा. अब आपको ध्यान देना है, किसी भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को 2 तरीके से बनाया जाता है. एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर जो कैपिटल होती हैं पार्टनर्स की वो फिक्स्ड रहती हैं, अनलेस आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो या आप एक पार्ट कैपिटल का विड्रॉ करते हो. जो भी एग्रीमेंट पार्टनर्स में होता है उसके अकॉर्डिंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है. ठीक है. इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 2 अकाउंट आपके बनते हैं, एक आपका कैपिटल अकाउंट होता है और एक आपका करंट अकाउंट होता है. इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो आप सब ने एफडी का कॉन्सेप्ट सुना होगा, जो हम फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं. फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है, जो आपका मेन अमाउंट होता है, जिस एक अमाउंट की आपने एफडी की, वो क्या होता है, आपका सेम होता है. उसमें ऐड क्या होता जाता है, इंटरेस्ट होता जाता है ना. तो जो आप बोलते हो कि मैंने एफडी करा रखा है, मान लो अगर आपने 2 लाख रुपए की एफडी कराई है, तो आप क्या बोलते हो कि मैंने 2 लाख की एफडी कराई है. तो आप हर बार उसको 2 लाख ही बोलते हो, हालांकि उसकी वैल्यू हो सकता है 3,50,000 भी हो जाएगी, लेकिन आपने जो अपनी तरफ से पैसा लगाया वो कितना लगाया, 2 लाख लगाया. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड कि पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है, 2 लाख रुपीज़ लगाया है. ओके. तो इस केस में हमारे पास 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट की जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होंगी हमारी, जैसे जो पार्टनर नई कैपिटल लेके आया, या अगर पार्टनर ने कोई कैपिटल जो है वो निकाल ली, परमानेंट विड्रॉल कर लिया उस अकाउंटिंग ईयर में, सिर्फ इसी टाइप की ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो इसमें दिखाई जाएंगी. जबकि पार्टनर के करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपकी किस में आएंगी, पार्टनर की कैपिटल करंट अकाउंट के अंडर आएंगी. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, शेयर एंड प्रॉफिट लॉसेस, ये सब किसके अंदर आते हैं, आपके करंट अकाउंट के अंडर आते हैं. पार्टनर, यहाँ हमेशा ध्यान देना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाता है. अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैम हमेशा क्रेडिट बैलेंस क्यों, रीज़न क्या है ये क्रेडिट बैलेंस होने का. तो सबसे पहले देखो बेटा, आपकी जब बैलेंस शीट बनती है तो बैलेंस शीट में कैपिटल किस तरफ आती है, कैपिटल हमेशा
लाइबिलिटीज़ की साइड आती है। और रिकॉल करो 11th क्लास के कॉन्सेप्ट। 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमारी एसेट्स होंगी, एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट, और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो ये जो अमाउंट है इसका हमेशा बैलेंस कैसा रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा, क्योंकि आपने जितनी कैपिटल लगाई है आप उससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। मान लो आपकी 2 लाख की एफडी है, तो आप अगर उसको तुड़वा के वापस भी लेते हो तो आप उसका 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसके अलावा जो करंट अकाउंट होता है उसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, जैसे आपका नॉर्मल एक कैपिटल अकाउंट के अंडर होता है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमेशा लायबिलिटी साइड में आता है बैलेंस शीट में। अगर जो पार्टनर का करंट अकाउंट है वो लायबिलिटी साइड में आ सकता है अगर क्रेडिट बैलेंस है, और एसेट साइड में आ सकता है अगर डेबिट बैलेंस है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ पे फॉर्मेट पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर। सबसे पहला आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट ईयर एमसीक्यू भी आया था, उसमें पूछा था कि इनमें से कौन सा अमाउंट जो है वो पार्टनर्स के फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाते। तो उसमें ऑप्शन था परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है, उसके बाद परमानेंट एडिशन ऑफ कैपिटल, देन आपका ओपनिंग बैलेंस, एंड वन वॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, ये करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन होगी। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट देखो बेटा, सबसे पहले क्योंकि ये एक लायबिलिटी की तरफ की टर्म है तो कहाँ से शुरू होगा, क्रेडिट साइड से, बाय बैलेंस बीडी, जो भी अमाउंट होगा। उसके बाद अगर वो पैसा लेके आता है तो बाय बैंक, और अगर पैसा लेके निकलता है तो टू बैंक, और टू बैलेंस सीडी, जो लास्ट में बैलेंस बचता है वो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट की, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में और जितनी भी पार्टनर की ट्रांजैक्शन होंगी वो सब इंक्लूड होंगी। बाय बैलेंस बीडी, अगर हमारा ओपनिंग बैलेंस है पहले से दिया हुआ तो वो आ जाएगा, और बैलेंस बीडी अगर डेबिट बैलेंस है। फिर यहाँ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट हुआ है तो, और बाय बैलेंस सीडी इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस। अगर आपने कोई ड्राइंग्स की हैं, ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस का शेयर है, और बाद में अगर कोई बैलेंस सीडी बचता है वो, ठीक है। तो देखो बेटा, पार्टनर के करंट अकाउंट में सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वो टर्म्स हैं जो उसको रिसीव हुई हैं। सैलरी मिली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, वहीं अगर उसको पे करना पड़ता है, जैसे ड्राइंग्स जो हैं उसने निकाली तो वैल्यू क्या होगी, कम। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको क्या करना पड़ा, पे करना पड़ा, तो ये उसके लिए क्या हो गया, एक खर्चा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, उसका डेबिट आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। अब दूसरा मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसको हम अपने सेविंग अकाउंट की तरह देख सकते हैं। हमारे सेविंग अकाउंट में क्या होता है, सारी ट्रांजेक्शन एक साथ होती रहती हैं। आपने 500 रुपये डाले, उस पर इंटरेस्ट मिलता गया, फिर आपने 2000 रुपये डाले, ये और इंटरेस्ट मिलके मान लो 2600 रुपये हो गया, फिर आपने इसमें से कुछ पैसा निकाल लिया, तो ओवरऑल जो अकाउंट का बैलेंस है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। तो ठीक उसी तरीके से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में भी आपका क्या होता है, एक ही अकाउंट मेंटेन होता है और सारी की सारी ट्रांजैक्शन उसी के अंदर होती हैं। सारी एडजस्टमेंट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सब डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है टाइम टू टाइम, यही रीज़न है इसको हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, कैपिटल मेथड भी बोलते हैं। अब देखो इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट अब यहाँ मर्ज हो जाएगा। पहले जब हमारा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अलग अलग बन रहा था, अब ये दोनों क्या हो गए, मर्ज हो गए। देखो मर्ज होके कहाँ से शुरू हुआ, बैलेंस बीडी, अगर ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट, और अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो डेबिट में। अगर कोई एडिशनल कैपिटल आए तो इसी में एडजस्टमेंट होगी। कोई सैलरी लेके, सैलरी अगर हम पार्टनर को पे कर रहे हैं वो भी यहीं एडजस्ट होगा। अगर कोई कमीशन पे किया जा रहा है वो भी यहीं एडजस्ट होगा। अगर प्रॉफिट का शेयर है अप्रोप्रिएशन का वो भी यहाँ होगा। वहीं अगर ड्राइंग्स की बात करें तो वो भी इसी अकाउंट में एडजस्ट होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर लॉस का शेयर है वो भी, और बाय बैलेंस सीडी। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाता कि कौन सा अकाउंट फॉलो कर रहे हैं, तो आपको मान के चलना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है वो फॉलो हो रहा है, और आप ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स एज पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आपको सोचना नहीं है कि कौन से मेथड से बनाना है। इट इज़ क्लियरली एज्यूम्ड हेयर
कि हम कौन से बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाएंगे। अब देखो डिफरेंस क्या होता है बेटा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, कौन सा, पहला करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। वहीं इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में पार्टनर का सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनता है। एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट, ड्रॉइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो करंट अकाउंट में होती है, ना कि कैपिटल अकाउंट में। लेकिन यहाँ क्या होती है, सारी की सारी एडजस्टमेंट सिंगल अकाउंट में होती है, क्योंकि एक ही अकाउंट मेंटेन हो रहा है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अनचेंज रहता है जब तक यहाँ पे या तो कोई एडिशन ना हो कैपिटल का या कोई विड्रॉल ना हो। लेकिन यहाँ पे जो बैलेंस है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। ये हम किससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट होता है बैंक में, और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, सेविंग अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि हम पहले ही बताया कि ये क्या होती है, लायबिलिटी, और एक लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। लेकिन कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम हम थ्योरी क्यों ध्यान दें, थ्योरी का क्या करेंगे। तो बेटा लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि आपके जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर सीबीएसई डिज़ाइन करता है, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी बेस्ड होते हैं। उनमें से कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ डाले हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं। देखो ये असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। अगर दोनों करेक्ट हैं और आर सही एक्सप्लेनेशन है तो वी विल चूज़ ए। अगर आर और ए दोनों करेक्ट है पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है तो बी, और ए करेक्ट है बट आर इनकरेक्ट है तो सी, और ए इनकरेक्ट है आर करेक्ट है तो डी। सबसे पहले पढ़ो, अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट होता है टाइम टू टाइम। ये ठीक है। सबसे पहले हमें ये देखना है असर्शन ठीक है, येस मैम असर्शन इज राइट। अब इसका रीज़न देखो क्यों होता है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सारी एडजस्टमेंट, चाहे शेयर्स और प्रॉफिट लॉस का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, ये डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं। बिल्कुल ये भी सही है, दैट मीन्स असर्शन भी ठीक है और रीजनिंग भी ठीक है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। दिस इज लास्ट ईयर क्वेश्चन, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ही आया था। अब है सेकंड, देखो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में ओरिजिनल अमाउंट जो है, जो पार्टनर लेके आता है वो अनचेंज रहता है, या तो उसमें एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई हो या उसमें से कैपिटल विड्रॉल किया गया हो, तब ही वो चेंज होगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा। अब बात तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसका मतलब मैम असर्शन तो इसने ठीक दी है। अब बात आती है रीज़न पढ़ने की, क्या रीज़न सही दे रहा है। तो देखो अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन होते हैं, ये इसका रीज़न सही है, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि जो भी ये ट्रांजेक्शन्स होंगी एक्स्ट्रा वाली वो किस में होंगी, हमारी करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कौन सी जाएगी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉल। तो दोनों क्वेश्चन में, दोनों जो क्वेश्चन हैं उनमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए। अब थर्ड देखो, पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। करंट अकाउंट है, बिल्कुल क्रेडिट और डेबिट भी हो सकता है। रीज़न क्या है, इन पार्टनर करंट अकाउंट ओनली अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर एंड परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल आर रिकॉर्डेड। देखो असर्शन तो ठीक थी लेकिन रीजनिंग क्या होगी, गलत होगी। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा सी, कि आपकी असर्शन तो ठीक है लेकिन जो रीज़न है इसका वो गलत है, क्योंकि करंट अकाउंट में हम वो अमाउंट डालते ही नहीं हैं। करंट अकाउंट में तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो सब लिखी जाती हैं, ना कि परमानेंट विड्रॉल और एडिशन। तो ये कहाँ आता है, ये किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब उसमें और क्वेश्चन ऐड करूँगी। तब तक देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड, ये भी लास्ट ईयर से ही मैंने उठाए हैं। कौन से आइटम पार्टनर के फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में नहीं आते। देखो यही क्वेश्चन मैंने आपको पहले समझाया था। ऑप्शन ए क्या है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बिल्कुल आती है। ध्यान देना बाय बैंक अकाउंट से राइट में एक ऑप्शन है ना क्रेडिट साइड में, तो वो क्या है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस का। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये नहीं आता, ये किस में आएगा, करंट अकाउंट में। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल बिल्कुल होता है, बैलेंस बीडी से हमारा अकाउंट शुरू होता है। परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल में ध्यान आपने दिया होगा अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट आता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन है करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर के करंट अकाउंट का विल ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस। ऐसा तो नहीं है, क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। विल ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस, नो। कैन नेवर हैव ए डेबिट बैलेंस, नो। ये रूल किसका था,
फिक्स्ड कैपिटल का, यानी कैपिटल अकाउंट का रूल था कि कभी भी इसका डेबिट बैलेंस नहीं होगा, विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। किसकी पूछता अगर ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बारे में पूछता, लेकिन अब ये किसके बारे में पूछ रहा है, करंट अकाउंट के बारे में। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, मे हैव ए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। आई होप यहाँ तक ये सब समझ आया है और पता चला है कि क्यों थ्योरी समझनी भी ज़रूरी है। बेटा एक एक नंबर जो है ना वो मैटर करता है पेपर में, एक एक नंबर। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन है, इसको आप तब तक ट्राई कर सकते हो, मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी, ठीक है। ये क्वेश्चन इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या जैसे भी और वन मोर थिंग, मैं ये जो पीडीएफ है इसको लिंक में अटैच कर दूंगी, अगर आपको नोट्स के लिए ज़रूरत है तो आपको ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, हैंडी नोट्स आपके हो जाएंगे। तब तक आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी, ठीक है। चलो।